तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो। अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पाँव की तोड़ कर आए हैं, सौंधी मिट्टी की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। संगी गुंडा अगर आप हैं तो आप जाइए, पत्थर लेके जाइए, सर फोड़िए, आपको फुल छूट है। लेकिन अगर आप साधारण नागरिक हैं, किसानों के साथ हैं, तो आप दुश्मन है पुलिस के, आपको रोकेगी पुलिस। मैं मानती हूँ कि जो कीले वगैरह वो लगा रहे हैं, सरकार सोच रही है कि किसान आंदोलन में हम कील ठोक रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने ही ताबूत में कील ठोक रहे हैं, यही सच्चाई है। गौहर रज़ा जी मौजूद हैं। गौहर जी, आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आपकी वो कविता मुझे बेहद पसंद आई जो किसानों पे आपने लिखी है। गौहर जी, जिस तरह से अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं और भी अलग अलग संगठन हैं, लेकिन यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, क्या लगता है ये दमन करने की कोशिश की जा रही है? ये तो बिल्कुल जाहिर है, दमन करने की कोशिश में हर जगह धारा 144, कहीं कीलें गाड़ना, कहीं हदें बनाना, सीमाएं बांट देना पूरे देश को। ये जो अखंड भारत की बात करने वाले लोग थे वो सारे के सारे हमें हमारी आंखों के सामने शहरों को, गलियों को, सड़कों को किस तरह बांट रहे हैं, ये हमारे सामने हो रहा है। तो ये जो कुछ किसान उठे हैं, इनको दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रोक देना और इस तरह ट्रीट करना, इस तरह उनके साथ सलूक करना जैसे वो किसी और देश से आए हों, ये भयानक है देश के लिए भी, भविष्य के लिए भी। और जो बच्चे जमा हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कलाकार हैं, शायर हैं, सभी तरह के लोग आए हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पूरी तरह से लगातार कोशिश कर रही है ये सरकार। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का इतिहास बताता है, जब सरकार सहम जाती, जब रूलिंग पार्टी सहम जाती है, तो फिर वो इस तरह से पुलिस वालों को जनता के सामने खड़ा कर देती है, हर एक आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। किसानों की आवाज़ को भी दबा रहे हैं, यहाँ भी दबाने की कोशिश। गौहर जी, गाज़ीपुर बॉर्डर की मैं बात नोट करना चाहती हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर में जिस तरह 8 लेयर की बैरिकेडिंग हुई है, फेंसिंग की गई है, क्या ये किसानों को रोकने की कोशिश है या फिर सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है? सरकार बहुत डरी हुई है। और बर्तोल्ट ब्रेख्त एक बड़ा शायर था जर्मनी का, उसने एक कविता लिखी थी जिसमें यही बात कही थी कि वो डर जाते हैं तो हमला करते हैं अवाम के ऊपर, क्योंकि अवाम की तादाद, अवाम की संख्या कहीं ज़्यादा बड़ी होती है और उस संख्या से डरे हुई, सहमी हुई सरकारें, सहमी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ और सहमे हुए फैशिस्ट हमेशा उनके ऊपर हमला करते हैं। ये हमें फिर कह रहा हूँ कि अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ यूपी के बॉर्डर पे हुआ, जो कुछ हमें सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भयानक है, मुल्क के लिए भयानक है, लोकतंत्र के लिए भयानक है। मेरा ये मानना है कि हर देश के नागरिक को वैसे ही उठना पड़ेगा जैसे हमने लड़ाई लड़ी थी अपनी आज़ादी की। वो जो संघर्ष था उससे सीख करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, मुझे उनसे शिकायत है कि उनके गले से रोटी नीचे कैसे उतरती है जो किसान पैदा करके उनके घर तक पहुंचाता है। हर उस आदमी को जो रोटी दाल सब्जी खाता है, उसे आज सड़क पे किसानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। गौहर जी, केवल किसानों पे नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। पत्रकारों पर जिस तरह से यूएपीए लगाए जा रहे हैं, अभी मनदीप पुनिया को जो है वो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खतरे में है? देखिए, मैं ये बात बार बार कहता रहा हूँ कि इनकलाब का मतलब सिर्फ मारना और मरना और कुर्बानी देना नहीं होता है। ख्यालों में इनकलाब लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके लिए भगत सिंह पुनिया की तरह से उठते रहते हैं। वो मेरे लिए भगत सिंह है
और एक भगत सिंह को जिस दिन जेल में डाला जाता है उस दिन 10 और भगत सिंह उठते हैं। ये आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, ये ख्यालों से डरने वाले लोग हैं। जब इन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया और अपने जो मीडिया है उसके सारे लोगों को ज़मीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया, तो इस देश का नौजवान उठा और उसने कहा कि आज हम आवाज़ जनता की लोगों तक पहुंचाएंगे। और उससे सहमी हुई सरकार ने सिर्फ एक जर्नलिस्ट को नहीं, आप जैसे जने कितनों को इस वक्त बंद किया हुआ है। सिर्फ किसानों के मूवमेंट को लेकर के नहीं, पूरे यूपी के अंदर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मीडिया के ऊपर हमला करने वाली सरकार देख रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की जो पोजीशन है मीडिया को दबाने के लिए वो उससे ज़्यादा ख़राब है। और ये रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसी ऐसे वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरे हालात में आवाज़ को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने पहुँचा दिया है पिछले 6 सालों में। ये इनका कैरेक्टर है, ये अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई औलादें हैं, ये उनका साथ देते रहे। आज ये किसानों के ख़िलाफ़ वैसे ही दमन कर रहे हैं जैसे हमने इतिहास में देखा है कि अंग्रेज़ी सरकार ने किया था। ये उन्हीं के छोड़े हुए लोग हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, ये इंसान की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, ये हमारे झंडे के ख़िलाफ़ रहे हमेशा, और ये हमारे लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये लोकतंत्र के ख़िलाफ़ क्या यहाँ करने जा रहे हैं। मुझे ये यकीन है कि अभी ये दमन यहीं पर शुरू होगा एक बार फिर। किसानों के ऊपर आपने जो कविता लिखी थी उसकी कुछ पंक्तियाँ हमें सुनाइए। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके लिए सुना देता हूँ। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियाँ पाँव की तोड़ कर आए हैं। सौंधी मिट्टी की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर बहुत आए हैं, तुमसे पहले भी शातिर बहुत आए हैं, तुमसे पहले भी ताजिर बहुत आए हैं, तुमसे पहले भी रहज़न बहुत आए हैं। जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर जी। हमारे साथ कविता कृष्णन जी हैं। कविता जी, आज जिस तरह यहाँ छात्र एक बार फिर संगठित हो गए हैं, दूसरी तरफ फोर्स लगी हुई है, क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकार पूरी दुनिया को दिखा रही है कि वो किसानों को अपना दुश्मन बनाई हुई है, किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है, वहाँ पे पूरा किले लगा रही है और ट्रेंचेस खोद रही है वगैरह। यहाँ पर ये दिखा रही है कि आम नागरिक जो है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकती। तो पूरी दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को कैसे मोदी सरकार खा जाने के, ख़त्म करने के मूड में है। ये चीज़ ये दिखा रहे हैं। तो ठीक है, मैंने सारी दुनिया देख रही है इसी चीज़ को, इस सच्चाई को, जो कि एक सच्चाई है। तो हम तो अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं, हम अपने प्रदर्शन के साथ खड़े हुए हैं, आज भी इसको कर रहे हैं। कविता जी, केवल किसानों पर ही रोक नहीं लगाई जा रही है, पत्रकारों का भी जिस तरह से दमन किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या लगता है क्या ये एक डर बनाने की कोशिश है? सच्चाई पर सवाल पूछने से रोकने की कोशिश है। ठीक है, वो सरकार चाहती है कि कोई विरोध का स्वर जो है आधा भी ना बचे और साधारण सवाल कोई ना पूछे। किन पत्रकारों पे केस हो रही है? जो लोग जो है वो बॉर्डर्स पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो अपने आप को लोकल बता रहे हैं, वो लोकल हैं ही नहीं, वो संघ परिवार के गुंडे हैं। किन पत्रकारों पे केस हो रहा है? वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई नवरीत जो किसान जो मरा उसके सर में यहाँ छेद है और यहाँ छेद है, तो गोली छोड़ करके वो क्या चीज़ है जो यहाँ छेद करके यहाँ निकल सकती है, और क्या चीज़ है? ये सवाल पूछना गुनाह हो गया। आप सवाल पूछिए तो आप पर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगा दे रहा है। तो ये सरकार किसी भी तरह के, माने लोकतंत्र को एक तरह से गला घोट रहा है, लोकतंत्र का, और आज भी यही हम लोग देख रहे हैं इसको। कविता जी, एक सवाल और है हमारा। स्थानीय लोगों की जिस तरह आपने बात की, सिंघू बॉर्डर पर पथराव होता है, लेकिन वहाँ की जो फुटेजेस हमने देखी हैं उसमें पुलिस
उनको रोकने की कोशिश नहीं करती है पुलिस की, कोई खास वहाँ पे जो है वही कह रहे हैं कि वो जो संगी गुंडा अगर आप हैं तो आप जाइए, पत्थर लेके जाइए, सर फोड़िए, आपको फुल छूट है। लेकिन अगर आप साधारण नागरिक हैं, किसानों के साथ हैं, तो आप दुश्मन है पुलिस के, आपको रोकेगी पुलिस। मैं मानती हूँ कि जो कीलें वगैरह वो लगा रहे हैं, सरकार सोच रही है कि किसान आंदोलन में हम कील ठोक रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने ही ताबूत में कील ठोक रहे हैं। यही सच मेरा नाम सुचेता है। हाँ, आज हम लोग दिल्ली के नागरिक समाज के ओर से ये सिटीजन्स मार्च का हम लोगों ने कॉल दिया है, और इस मार्च का मेन नारा है किसानों के साथ, दमन के खिलाफ। क्योंकि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो खेती बाड़ी को, देश के किसानी को बचाने के लिए जो 3 कानून सरकार लाई है कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वो 3 कानून लाया गया है ताकि देश का माने देश के किसान वो अपना फसल सही दाम में ना बेच पाए, और बड़े कॉरपोरेट अपने मुनाफाखोरी के लिए वो कानून लाया गया है। और इस आंदोलन को दमन करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक तरह पूरे गोदी मीडिया को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ 120 किसान नेता भी जेल में हैं। फर्जी धाराएं लगाई गई हैं किसान नेताओं के खिलाफ। प्रोटेस्ट साइट के इर्द गिर्द, प्रोटेस्ट साइट में इंटरनेट खत्म कर दिया गया है ताकि वो अपना बात ना कह पाए, देश की जनता से बात ना कर पाए। वो कोई भारत चाइना का बॉर्डर नहीं है, वो कोई भारत बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है, देश के अंदर है। तो इसीलिए ये दिखाता है ये सरकार की कार्रवाई कि वो देश के जनता के खिलाफ है और कुछ चंद पूंजीपति घरानों के साथ है। हम उसी का विरोध करने के लिए आए हैं।